गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका महालक्ष्मी एकेडमी में। तो चलो बढ़ते हैं। तो मैंने इस वीडियो में क्या बनाया है, हाउस प्लान बनाया है 28 फीट बाय 25 फीट 3 इंचेस का। तो जो इस चैनल पे नए हैं, मैं आपको बता दूँ ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ। ऐसा बहुत जगह पे मैंने देखा कि वो लोग फ्लैट सिस्टम से ज़्यादा एक प्लॉट लेके खुद का रो हाउस बनाना प्रेफर करते हैं, या कोई बंगलो या ऐसा छोटे छोटे हाउस बनाना प्रेफर करते हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपका प्लॉट साइज 32 फीट इंटू 30 फीट उससे ज़्यादा हो, उतना और उससे ज़्यादा हो, तो आप ये प्लान ज़रूर रेफर कर सकते हैं। खाली डायरेक्शन का आप ध्यान रखें। तो चलो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड ईस्ट डायरेक्शन में, फ्रंट साइड ईस्ट डायरेक्शन में, बैक साइड वेस्ट डायरेक्शन में, और उस हिसाब से साउथ और नॉर्थ है। तो आपका घर अगर प्लॉट अगर 32 फीट इंटू 30 फीट और उससे ज़्यादा हो और आपका फ्रंट डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन हो, तो आप ये मेरा वीडियो का प्लान, जो ये प्लान है, आप ले सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में, हाँ, इस प्लान में ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसका ये लेंथ 28 फीट है और विथ है 25 फीट 5 डैश 25 फीट 3 इंचेस। ओके, ये 28 फीट इसका लेंथ है और 25 फीट 3 इंचेस का इसका विथ है। तो इसमें हम लोग ने पहले बेसिकली यहाँ पे हमने वेरांडा प्रोवाइड किया है, वो 3 फीट वाइड है। ये वरांडा है अपना, ये 3 फीट वाइड है। ओके, इसके अलावा हमारा ये हॉल है, ये 12 फीट इंटू 17 फीट 6 इंचेस का है। ये हॉल हमारा 12 फीट इंटू 17 फीट 6 इंचेस का है। और ये किचन है हमारा 10 फीट इंटू 10 फीट का है। ये टॉयलेट है हमारा 3 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट का। ये हमारा टॉयलेट है, ये कंबाइन है, टॉयलेट प्लस बाथरूम, जिसका मिनिमम साइज 20 स्क्वायर फीट रहता है। और ये हमारा वाटर क्लोजेट है, जो हमारा 3 फीट 6 इंचेस इंटू 4 फीट का है। ठीक है, तो ये बेडरूम है हमारा 10 फीट इंटू 10 फीट का। किचन अगर हम वास्तुशास्त्रों के रूल्स पे देखोगे तो किचन हमारा हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, जो है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। उसके अलावा उसका जो किचन बनाता है, जो खाना बनाता है, इधर जो खड़ा रहता है, उसका डायरेक्शन है ना, हाँ, ईस्ट की तरफ मूव करना चाहिए। उसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। जो इस डायरेक्शन में देखते हो, हाँ, अपना उनका फेस ईस्ट डायरेक्शन में आता है। तो उस हिसाब से ये किचन वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। यहाँ पे हमारा वरांडा है, इसको ऊपर जाके हम लोग बालकनी में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 फीट 3 इंचेस का हम लोग ने स्टेयरकेस प्रोवाइड किया है। ऊपर जाने पे हम लोग देखेंगे, ये हमारा स्टेयरकेस हुआ, इधर से आने के बाद ये बालकनी हुआ। ठीक है, ये बालकनी 6 फीट 3 इंचेस का है, हमारा बालकनी है। यहाँ पे हमारा डोर्स है, विंडोज है, और ये टॉयलेट है। बेडरूम है हमारा 10 फीट 10 इंचेस। एक्चुअली कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या था कि उनकी एक फैमिली थी और उनको किचन एक ही चाहिए था। मतलब वो लोग को अलग अलग चीज़ नहीं चाहिए। वो सारे फैमिलीज का ऐसा प्रिंसिपल रहता है कि वो किचन कभी अलग नहीं करते, वो हमेशा एक ही रखते। तो उस हिसाब से इस कस्टमर का भी रिक्वायरमेंट है कि वो किचन एक ही रखे, और उस हिसाब से हम लोग बेडरूम बनाए। तो हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर पे किचन रखा और ऊपर बेडरूम बना के दिया उनको। तो ये वो लोग का टॉयलेट हुआ। ये इस टॉयलेट के लिए, बेडरूम के लिए ये टॉयलेट का एक्सेसिबिलिटी, और ये बेडरूम के लिए टॉयलेट का एक्सेसिबिलिटी। ये हॉल हुआ, और ये हमारा बालकनी हुआ। या विंडोज है W1, ये वेंटिलेटर है। टॉयलेट के लिए हम लोग ने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए। ये हमारा हुआ विंडो हुआ। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा हॉल, और यहाँ पे 2 विंडोज हमने प्रोवाइड किए। ये हमारा बालकनी हुआ। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट फ्लोर प्लान हुआ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेंटर लाइन प्लान हुआ। अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर प्लानिंग को छोड़ के हमारा कॉलम का RCC ड्राइंग के हिसाब से कॉलम का पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 है। और आप देखोगे तो C1 से लेके C9 तक, एक्सेप्ट C5 को छोड़ के, हर कॉलम हमने कॉर्नर पे तैनात की है। लेकिन C5 कॉलम हमारा बीच में, जिसके ऊपर लोड ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू अदर कॉलम। C5 के ऊपर लोड ज़्यादा है, इसलिए C5 का साइज हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है बाकी कॉलम से। वो आपको आगे पता चल जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमने G+1 स्टोरी के लिए बनाया गया है। इसकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी 25 टन पर स्क्वायर मीटर है। इसका कंक्रीट का ग्रेड M20 है। इसका जो स्टील यूज किया है वो Fe415 है। जो कवर हमने प्रोवाइड किया है, फुटिंग के लिए हम लोग ने 2 इंच का प्रोवाइड किया है। फुटिंग के लिए 2 इंच के लिए कॉलम अभी 2 टाइप के, एक प्लिंथ के नीचे और प्लिंथ के अबव। ठीक है, प्लिंथ के नीचे रहेगा तो 2.5 इंच का हम लोग ने कवर प्रोवाइड किया है। अगर प्लिंथ के ऊपर रहेगा तो 1.5 इंच का कवर प्रोवाइड किया है। बीम के लिए 1 इंच का प्रोवाइड किया है, स्लैब के लिए 1/2 इंच का कवर प्रोवाइड किया है। तो ये हमारे कॉलम के साइजेस और ये सब। तो ये देखो, ये C1 से लेके C9 तक, C5 के अलावा जो हम लोग ने
कॉर्नर पे तैनात किए, सब बाहर से हमने तैनात किए। ये हमारे कॉलम के पोजीशन हुए एक्सेप्ट C5 के। इसके नीचे है ना एक कॉलम है, कॉलम के नीचे कुछ ना कुछ फाउंडेशन रहेगा, आरसीसी फुटिंग रहेगी, फुटिंग के नीचे कुछ ना कुछ पीसीसी रहेगा। तो पीसीसी है ना हम लोग ने 5 फीट इंटू 6 फीट का हम लोग ने पीसीसी रखा है ये कॉलम के लिए, ठीक है। और उसके नीचे जो उसके ऊपर पीसीसी के ऊपर जो फुटिंग है अपना वो 4 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट 6 इंच का 5 फीट 6 इंचेस का हमने रखा है। उसका डेप्थ हम लोग ने 20 इंचेस रखा है। वो जो फुटिंग है उसका डेप्थ हम लोग ने 20 इंचेस रखा है। और उसमें दोनों साइड से रेनफोर्समेंट, हम उसको हिंदी में जाली भी बोलते हैं, फुटिंग का जाली। तो वो जो रेनफोर्समेंट है दोनों के अलॉन्ग, वो हम लोग ने 10 mm का डायमीटर यूज किया है और 4.5 इंचेस का हमने उसमें स्पेसिंग रखा है। 10 mm का डायमीटर रखा है, 4.5 इंचेस का हम लोगों ने स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर रखा है उसका, ठीक है। ये फुटिंग का हुआ। अभी कॉलम प्लिंथ लेवल के नीचे कुछ कॉलम है, प्लिंथ लेवल के अबव कुछ कॉलम है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कॉलम का साइज कम हो जाता है। जब हमारा जब प्लिंथ के नीचे का जो कॉलम है वो 11 इंचेस इंटू 23 इंचेस का हमने रखा हुआ है और उसमें 10 नंबर 12 mm के 10 बार हमने प्रोवाइड किए है। और जो कॉलम का जो टाइज रहता है, टाइज वो 8 mm का प्रोवाइड किया है। उसके स्पेसिंग हमने 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर रखा है, ठीक है। और उससे ऊपर जाने पे फिर फर्स्ट स्लैब तक का हमने जो कॉलम प्रोवाइड किया है वो 9 इंचेस इंटू 21 इंचेस का प्रोवाइड किया है। उसमें भी हमने 12 mm के 10 बार्स हमने प्रोवाइड किए। और उसमें भी कॉलम का टाइज है, उसके स्पेसिंग हमने 8 इंचेस रखी है। और उसका डायमीटर टाइज का डायमीटर हमने 8 mm का प्रोवाइड किया है। ये हुए C1 से लेके C9 तक एक्सेप्ट C5 जो कॉर्नर पे है। अभी हम C5 के बारे में देखेंगे। C5 में हम देखेंगे कि 5 फीट 3 इंच का 5 फीट 3 इंचेस का इंटू 6 फीट 6 इंचेस का हमने पीसीसी साइज रखा गया है। और ये आरसीसी फुटिंग है उसके ऊपर जो लगाया है वो 4 फीट 9 इंचेस इंटू 6 फीट का लगाया हुआ है। आरसीसी फुटिंग जो रखा है हमने 21 इंचेस का डेप्थ रखा हुआ है। जो रेनफोर्समेंट है, जो जाली बोलते हैं फुटिंग का, वो हम लोग ने 10 mm का बार 10 mm का बार डायमीटर यूज किया है हमने। और उसमें हम लोग ने स्पेसिंग 4 फीट का रखा हुआ है, ठीक है। अभी जो कॉलम प्लिंथ लेवल से नीचे है उसका साइज हम लोग ने 11 फीट इंटू 26 फीट रखा हुआ है, ठीक है। और 11 इंचेस इंटू 26 इंचेस का रखा है, सॉरी 11 इंचेस इंटू 26 इंचेस का कॉलम रखा हुआ है। और उसमें हम लोग ने 12 बार्स प्रोवाइड किए 12 mm डायमीटर के, ठीक है। और जो टाइज है उनका स्पेसिंग 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर रखा हुआ है। 8 mm का बार 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और उसके आगे जो ऊपर वाला कॉलम है वो 9 इंचेस इंटू 24 इंचेस का रखा। मैंने पहले भी कहा था कि जो कॉलम बीच में उसके ऊपर लोड ज्यादा आएगा, तो ये इधर से इधर देखो साइज बढ़ गया, इधर से इधर देखो 3 इंच से हमने साइज बढ़ा दिया। तो इसमें भी 12 बार्स आएंगे 12 mm डायमीटर के। और टाइज रहते वो 8 mm डायमीटर के 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर हमने उसका स्पेसिंग रखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा पीसीसी है वो आरसीसी के नीचे क्यों रखा जाता है। तो हम पहले डायग्राम की ओर देखेंगे। ये हमारा आरसीसी फुटिंग है और ये कॉलम है, उसके नीचे हम पीसीसी लगाते हैं, उसके ऊपर सैंड लगाते हैं, उसके नीचे वो एक्सकेवेटेड सॉइल जो रहता है, जो खुदाई करने के बाद जो सॉइल रहता है उसके ऊपर सैंड, पीसीसी और आरसीसी, ऐसा क्यों रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम पीसीसी आरसीसी के नीचे क्यों रखते हैं? जब हम पीसीसी आरसीसी कास्ट किया जाता है सैंड लेयर के ऊपर, तो जो बॉन्ड रहता है आरसीसी और सैंड के बीच में वो इतना अच्छा खासा नहीं रहता है, ठीक है। आरसीसी जो फुटिंग रहता है वो प्रॉपरली लेवल नहीं रहता है, ठीक है। एक्सकेवेशन के बाद है ना हम लोग को थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो जब हम पीसीसी लगाते हैं वो तो प्रॉपरली लेवल हो जाता है। इसके अलावा जो सीमेंट स्लरी जो लॉस होता है एक्सकेवेटर से वो भी कम हो जाता है पीसीसी लगाने से। और जब पीसीसी बनाते हैं तो एक परफेक्ट सरफेस देता है हम लोग को सेंटर लाइन मार्किंग के लिए, स्टील रिइंफोर्समेंट के प्लेसमेंट के लिए एक परफेक्ट लेवल सरफेस दे देता है अपने को। और उसके हिसाब से पीसीसी लगाने से हम लोग को एक आरसीसी फुटिंग के लिए हम लोग पूरी अच्छी तरह से कवर दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग पीसीसी आरसीसी के नीचे लगाते हैं। और एक क्वेश्चन जो अपने मन में आता है कि सैंड पीसीसी के नीचे क्यों रखते, ठीक है। तो अगर फाउंडेशन सॉइल में ज्यादा सिल्ट और क्ले कंटेंट रहेगा तो वो मिक्स हो जाता है रिवर सैंड से। तो जब हम लोग सैंड प्रोवाइड करते हैं तो उसको एक यूनिफॉर्मिटी देता है। सिल्ट कंटेंट और क्ले रहता है ना, जो मतलब सिल्ट मतलब खड़े जैसे रहते हैं, तो वो जो सिल्ट रहता है वो उसके जैसे पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलता। जब
हम सैंड डालते तो पीसीसी के लिए एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी बन देता है। उसके अलावा वीक स्पॉट कम करने के लिए काम आता है, क्योंकि जो हम हमेशा घर बनाते समय आप एंटी टर्माइट जरूर यूज कीजिए। अगर आप एंटी टर्माइट यूज कर रहे हैं तो कुछ वीक स्पॉट रहते हैं टर्माइट एंट्री के लिए। एंटी टर्माइट यूज भी किए ना हमने, तो भी कुछ वीक स्पॉट रह जाते हैं जैसे टर्माइट एंट्री कर लेता है। लेकिन हम लोग वहाँ पे अगर सैंड प्रोवाइड कर रहे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के साथ, तो उस हिसाब से फिर वो टर्माइट का एंट्री रुक जाता है उसके अंदर, ठीक है। और रेजिस्टेंस जब अर्थक्वेक आता है, जब अगर हमारा फुटिंग पूरी तरह से रॉक बेड के ऊपर प्लेस हुआ रहेगा, तो एक छोटा सा सेंसिबल वाइब्रेशन भी हुआ अगर अर्थ के ऊपर, तो वो पूरे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग सैंड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ रह गई कि आपको अगर ये आरसीसी फुटिंग का जो अगर ये जो रेनफोर्समेंट आपको इमेजिन नहीं होता रहेगा, तो मैंने एक वीडियो बनाया है आरसीसी फुटिंग का 3D में, रेवी स्ट्रक्चर्स में 3D रेनफोर्समेंट फुटिंग में कैसे प्रोवाइड करते, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आपको समझ जाएगा कि रेनफोर्समेंट कैसे दिखता है एक्चुअली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो उनको यूज हो सकता है जो 32 फीट इंटू 30 फीट के प्लॉट है और उनसे ज़्यादा है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोगों को ये प्लान मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच।